हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल देव स्टडी मोड पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आरबीएसई बोर्ड क्लास 5th, तो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है द रेट्स एंड द एलिफेंट्स, चूहे और हाथी। आइए करते हैं शुरुआत। चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स नंबर फर्स्ट, number of 1 point, आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम सभी एक ही साइज के हैं? नो, आंसर है इसका नो, हम सभी एक साइज के नहीं हैं। नंबर ऑफ 2 पॉइंट, कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या जो छोटी साइज के एनिमल होते हैं वो बड़ी साइज के एनिमल की मदद कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट 3, you are often asked to help your younger sisters and brothers. अक्सर तुम्हें कहा जाता होगा अपनी छोटे बहनों या फिर भाइयों की मदद करने के लिए। डू यू हेल्प देम? क्या आप उनकी मदद करते हैं? डू यू हेल्प देम? क्या आप उनकी मदद करते हैं? नंबर ऑफ पॉइंट 4, हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? आपके छोटे भाई और बहन आपकी मदद कैसे करते हैं? किस प्रकार करते हैं वो मदद? लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, अ ग्रुप ऑफ रेट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। चूहों का एक समूह जंगल के अंदर बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक रहता था। हैप्पीली का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक। इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का एक झुंड, हर्ड का मतलब झुंड होता है, पास्ड थ्रू दैट एरिया, उसी क्षेत्र से गुजरा, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ रेट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। मैनी होम्स, बहुत सारे घर चूहों के ऑफ द रेट्स वर डिस्ट्रॉयड, तबाह हो गए, अंडर देयर बिग फीट, उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे। फीट, फुट का प्लूरल फीट होता है। सम रेट्स वर ऑल्सो किल्ड, कुछ चूहे मारे भी गए थे। द किंग ऑफ रेट्स, चूहों के राजा मूषक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, गजराज। चूहों के जो राजा थे मूषक राज, वो गया हाथियों के राजा के पास। हाथियों के राजा, किंग ऑफ एलिफेंट्स, गजराज नाम था उसका। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे प्रार्थना की, टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। चूहों का जो राजा था मूषकराज, गजराज के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने झुंड को किसी और रास्ते से तालाब की ओर लेकर जाएं। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और हाथियों को कहा, टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स। उस गजराज ने कहा हाथियों से कि तुम दूसरे रास्ते से जाना, विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स, चूहों को बिना परेशान किए। मूषकराज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। मूषकराज बहुत खुश था और प्रसन्न भी था गजराज के साथ। ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया, यानी कि मूषकराज ने गजराज का धन्यवाद किया। एंड प्रोमिस्ड दैट द रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, और वादा किया कि चूहे हमेशा तैयार रहेंगे भविष्य में, जब भी उनको, हाथियों को, मदद की जरूरत रहेगी। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द एलिफेंट्स इन द हर्ड, जो झुंड के हाथी थे, laughed thinking how small rats could help big elephants, वो ये सोचकर हंसे कि स्मॉल रेट्स, जो चूहे, छोटे छोटे चूहे, वो किस प्रकार बड़े बड़े हाथियों की मदद करेंगे।
आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों के बाद, यहाँ फिर एलिफेंट्स ट्रैप के अंदर पकड़े गए। कुछ महीनों बाद क्या हुआ देखते हैं। वन फाइन डे, एक अच्छा दिन था। व्हेन द रेड्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, द हर्ड लाउड साउंड्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। एक अच्छा दिन था जब चूहे खेल रहे थे, उन्होंने हाथियों के चिल्लाने की आवाज सुनी, जो कि तालाब की दिशा से आ रही थी आवाज। मूसकराज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। मूसकराज को एहसास हो गया, रियलाइज्ड का मतलब एहसास हो गया कि हाथी किसी खतरे के अंदर है। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of the sound. उसने अपने ग्रुप के कुछ ताकतवर चूहों से उस डायरेक्शन की दिशा में जाने के लिए कहा। नियर द पॉन्ड दे सा, तालाब के नजदीक उन्होंने देखा द एलिफेंट्स कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, कॉट इन द ट्रैप्स, ट्रैप्स का मतलब होता है जाल, केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, बाय सम हंटर्स, कुछ शिकारी। तालाब के नजदीक उन्होंने देखा कि हाथी एक जाल के अंदर पकड़े गए, जो किसी शिकारियों ने वहां पे बिछा के रखा था जाल, उन शिकारियों के द्वारा हाथी वहां जाल में फंस गए। द रेड्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। चूहा ने तुरंत तुरंत प्रभाव से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया अपने तीखे दांतों से। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, कुछ ही समय बाद जल्दी ही हाथी फ्री हो गए। They thanked the reds and also felt sorry for making fun of their small size. उन्होंने जो चूहों का धन्यवाद किया हाथियों ने, और सॉरी भी मांगी जो उन्होंने उनकी छोटी साइज का मजाक उड़ाया था। इस चैप्टर के अंदर कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज दे रखी है, तो इस एक्टिविटी को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे सी जो दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी पैसेज के अंदर से किस प्रकार से उत्तर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाई डिड द एलिफेंट्स passed through the area where the rats lived. हाथी वहां से क्यों गुजरे थे जहां पे चूहे रहते थे, क्या कारण था? तो यही कारण था कि हाथी वहां पे जो पानी की तलाश में गुजरे थे, हाथियों को पता नहीं था। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों के आंसर देते वक्त जो WH वर्ड होता है, जैसे इसमें वाई आया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो उनको छोड़ना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है, वाई और डिड को छोड़ के इसके तुरंत वाला जो शब्द है वहाँ से शुरू करेंगे आंसर। द एलिफेंट्स फिर पास की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रेड्स लिव्ड। हाथी वहाँ से गुजरे जहाँ पे चूहे रहते थे, बिकॉज आगे लिखना है बिकॉज सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। तो इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे WH वर्ड है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो इस दोनों को छोड़ के वापस उत्तर द किंग ऑफ रेड्स से शुरू करना। व्हाई डिड द किंग ऑफ रेड्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। यानी कि हाथियों के चूहों के राजा ने, जो चूहों का किंग था, उसने जो हाथियों का चीफ था, मुखिया से क्यों विनती की, यानी रिक्वेस्ट क्यों की कि जो अपने हर्ड को किसी और रास्ते से लेकर चले, क्योंकि वो उनके घर तबाह हो गए थे। तो द किंग ऑफ रेड्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट्स चीफ या फिर गजराज टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट बिकॉज मैनी होम्स ऑफ रेड्स वर डिस्ट्रॉयड। वाई डिड, इसी में इन दोनों को छोड़ के यहाँ से वापस आंसर शुरू करना है।
वाई वर, तो यहाँ पे वर है तो इसलिए वापस वर जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी है। वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे, एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि हाथी जाल में पकड़े गए थे। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग, द एलिफेंट्स फिर वर शाउटिंग वन डे बिकॉज दे वर केप्ट इन द ट्रैप, क्योंकि वो जाल में पकड़े गए थे, जाल में फंस गए थे, इसलिए वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अगला क्वेश्चन जैसे ना वो सेम, हाउ डिड को छोड़ के यहाँ से द रेड्स हेल्प टू एलिफेंट से, हाथियों ने चूहा ने किस प्रकार से हाथियों की मदद की। लिखना द रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स हिज टीथ, अपने जो तीखे तीखे दांतों से उन्होंने जाल को काटा था। यहाँ पे दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स के अंदर से उचित शब्द को चुनकर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, उस सेंटेंस को पूरा करना है। प्रॉमिस का मतलब वादा करना, ट्रैप यानी जाल, डेंजर खतरा, हर्ड झुंड होता है, रेडी की तैयार, पॉन्ड तालाब, क्विकली तुरंत, प्रभाव रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ। नंबर ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, महेश इज ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए रहता है हमेशा, क्या वो हमेशा रेडी रहता है, तो यहाँ पे रेडी आएगा एक नंबर पे। ही बैंक्स फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले, उसने जो अपना होमवर्क पूरा किया फटाफट से एंड खेलने के लिए गया, तो क्विकली इसके अंदर आएगा क्विकली, ये 2 नंबर पे। अगला है यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द बिहाइंड माय हाउस, कल मैंने देखा मेरे घर के पीछे एक मेढक थे, देखा था अंदर, किसके अंदर, पॉन्ड के अंदर, तो इसके अंदर पॉन्ड हो जाएगा इस खाली जगह के अंदर, POND। माई फादर टू टेक मी टू द फेयर टूडे, मेरे पिताजी ने ना मेरे को मेले ले जाने के लिए वादा किया है आज, प्रोमिस्ड, इस खाली जगह में आ जाएगा प्रोमिस्ड। अगली जो खाली जगह, द फॉक्स वाज कॉट इन, पकड़ी गई है ना, फंस गई, किसमें, लोमड़ी फंस गई जाल में, ट्रैप के अंदर, ट्रैप। सुमन हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता, सुमन को गलती का हुआ एंड उसने जो गीता से सॉरी मांगी, एहसास हुआ, रियलाइज्ड हुआ। आई शॉ ऑफ सीप, मैंने भेड़ों का एक देखा, ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत के अंदर चरते हुए, भेड़ों का क्या देखा, झुंड, हर्ड, इस खाली जगह के अंदर आएगा हर्ड, HERD। द लायन वाज अबाउट टू पंच ऑन द जेब्रा, शेर जेब्रा के ऊपर पंच मारने की सोच रहा था, बट द जेब्रा सेंस्ड द ब्लैंक्स एंड रन अवे, परंतु जेब्रा है जो उस खतरे को भाप गया और दौड़ गया, तो यहाँ पे आएगा डेंजर। अगली एक एक्सरसाइज दे रखी है, इन द लेसन यू कैम अक्रॉस 2 वर्ड्स, हर्ट एंड हर्ट, देखो दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है, हर्ट हर्ट, बट स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, और जो इसकी मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिड यू नोटिस व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम, इनके बारे में क्या स्पेशल है, दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग्स बट दे आर स्पोकन द सेम वे, बिल्कुल एक ही वे में बोला जाता है। दैट इज देयर इज नो डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, इनका जो उच्चारण है वो उनमें कुछ भी विभिन्नता नहीं है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं होमोफोन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों के अंदर होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। होमोफोन्स वो शब्द हैं जिनका साउंड बिल्कुल सेम है बट उनकी जो स्पेलिंग और उसका जो अर्थ है वो एकदम अलग अलग है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और यहाँ पे सूर्य का फोटो है, लड़के को इंग्लिश में सन बोलते हैं, सूर्य को भी सन बोलते हैं, तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, सन सन, बट स्पेलिंग डिफरेंट है ना, SON सन यानी पुत्र, SUN सन यानी सूर्य, मीनिंग अलग हो गई, सन का मतलब पुत्र, SUN सन यानी सूर्य। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो होमोफोन्स कहलाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ होमोफोन्स इज गिवन विद इन द ब्रैकेट्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो, प्रत्येक सेंटेंस के आगे एक जोड़ा होमोफोन्स का दे रखा है। सेलेक्ट सूटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेज, उनमें से उचित शब्द को चुनकर खाली जगह के अंदर भरना है। तो
करते हैं इसकी शुरुआत। मिस्टर जैन हैज अ डॉटर, मिस्टर जैन की एक पुत्री है, एंड अ, और एक है, एंड अ सन, और एक सन है। कौन सा सन? सूर्य तो नहीं हो सकता, पुत्री है तो फिर SON सन। तो यहाँ पे देखो होमोफॉन्स दे रखा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम, स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे SON सन आएगा क्योंकि उसकी एक पुत्री है तो एक पुत्र है। देर आर 7 days इन अ वीक, दो स्पेलिंग लिखी हुई है वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, एक है सप्ताह, एक यानी कमजोर, कमजोर में 7 दिन नहीं होते, सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे WW की वीक। अगला, आई कुडंट व्हाट द टीचर सेड, आगे ब्रैकेट्स में है हेयर, हेयर, हेयर यानी यहाँ, हेयर यानी सुना। तो अध्यापक ने क्या कहा, आई कुडंट हेयर यानी मैंने नहीं सुना, तो इस खाली जगह के अंदर आएगा HEAR हेयर। द लॉयन रैन आफ्टर अ ब्लैंक्स और ब्रैकेट्स में है डियर, डियर, शेर हिरण के पीछे भागा, है ना, DEER, राइट। माई यंगर सिस्टर इज ईयर्स ओल्ड, मेरी छोटी बहन है साल की, TOO2, तो TOO2 यानी 2, तो मेरी छोटी बहन 2 साल की है। राजू विल अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर, बाय 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 अ न्यू कैप, राजू विल, राजू चाहता है क्या, राजू मेले से नई कैप खरीदेगा, BUY। ब्लैंक्स योर नेम इन बोल्ड लेटर्स, ब्रैकेट्स में है राइट, राइट, अपना नाम बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखिए, लिखिए, राइट यानी लिखना, राइट यानी सही, तो यहाँ पे आएगा WRITE, राइट। सुनील ब्लैंक्स हाउ टू राइड अ बाइसिकल, NOS नोज, KNOWS नोज, दोनों का प्रोनाउंसिएशन नोज, नोज, नोज यानी नाक, नोज यानी जानता है, तो सुनील जानता है हाउ टू राइड अ बाइसिकल, बाइसिकल कैसे चलाते हैं। इंडिया द फाइनल मैच, इंडिया ब्लैंक्स द फाइनल मैच, 1-1, इंडिया फाइनल मैच जीत गई, 1 यानी एक, WON यानी जीतना, जीत गई। कैरट इज अ ब्लैंक्स वेजिटेबल, रूट ROOT, रूट ROUTE, रूट, ROOT रूट का मतलब होता है जड़, और जड़ वाला भाग ROUTE रूट यानी मार्ग, तो कैरेट गाजर जो है वो एक रूट वेजिटेबल है, जड़ वाला भाग उसका काम आता है। देयर आर 2 ब्लैंक्स ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन, ROS रोज, ROSE रोज, दोनों ही रोज हैं, एक रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल और दूसरे रोज का मतलब है पंक्ति, पंक्तियां, तो यहाँ पे आएगा रोज, ROSE, 2 रोज ऑफ प्लांट्स, यानी मेरे बगीचे के अंदर 2 गुलाब के फूल के पौधे हैं। अगली जो एक्टिविटी है इसके अंदर, इन द लेसन यू रीड, पाठ के अंदर आपने पढ़ी होगी, व्हेन द रेड्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड साउंड्स ऑफ एलिफेंट्स, उन्होंने हाथियों के चिल्लाने की आवाज सुनी। दिस सेंटेंसेस टॉक्स अबाउट एन एक्शन विच टुक प्लेस व्हेन अनदर एक्शन वाज इन प्रोग्रेस, ये वाक्य हमें बता रहा है कि जिस जगह पे कोई कार्य हो रहा था तो फिर जब दूसरा कोई एक्शन प्रोग्रेस में था। हियर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, लुक एट देम, उन्हें देखिए, एंड सी हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड, और उनको सॉल्व भी करना है। व्हेन सुमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क, जब सुमित अपना होमवर्क कर रहा था, हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर, उसकी माता जी ने तो उसको डिनर के लिए बुलाया। व्हेन वी वर प्लेइंग फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेल रहे थे, मोहन हर्ट हिज लेग, मोहन के पैर पे चोट लग गई। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनिए गिवन ब्रैकेट्स के अंदर, एक साथ दो कार्य हो रहे हैं, तो वहां पे जो पहला कार्य है उसमें पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस, और दूसरा जो है पास्ट इनडेफिनेट सेंटेंस टेंस से है। व्हेन मोनू वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब मोनू स्कूल से वापस आ रही थी, ही अ 10 रुपी नोट अंडर अ ट्री, फाइंड का मतलब पाना, वह स्कूल से जब वापस आ रही थी तो उसको है जो
₹10 का नोट पेड़ के नीचे मिला, उसने पाया ₹10 का नोट। फाइंड की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगी फाउंड। FOUND यहाँ पे आएगा FOUND। अगला देखिए नंबर ऑफ 2। When I was doing my homework, जब मैं मेरा गृह कार्य कर रहा था, my friend to meet me, ब्लैंक कोष्टक के अंदर दे रखा है ब्रैकेट्स में कम का मतलब आया। तो पहला जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस जो पहला भाग है वो पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और वर्ब के साथ ING दे रखा है। और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनेट से होगा, तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है। तो यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म कैम भरनी होगी, कैम। व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, जब मैं मेरा गृह कार्य कर रहा था, तो मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आया। अगला जो है व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, जब विद्यार्थी शोर कर रहे थे क्लास के अंदर, द टीचर ब्लैंक्स देम इन अ ग्रुप एक्टिविटी। When the students were making a noise, जब विद्यार्थी शोर कर रहे थे, the teacher blanks them in a group activity। Engage का मतलब होता है काम पे लगाना, किसी भी कार्य में व्यस्त कर देना। तब टीचर ने जो उन्हें एक ग्रुप एक्टिविटी में लगा दिया, एंगेज्ड, डी लग जाएगा इसके पीछे। अगला When मीनू was feeling hungry, जब मीनू भूख महसूस कर रही थी, हर मदर, उसकी माताजी, कुक की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी कुकड, ईडी लग जाएगा इसके पीछे, कुकड हलवा फॉर हर, तब उसकी माताजी ने उसके लिए हलवा बना दिया। When my father was taking a bath, when my father was taking a bath, जब मेरे पिताजी स्नान कर रहे थे, his मोबाइल फोन ब्लैंक्स रिंग, तब उनका मोबाइल बजा, तो रिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रैंग, RANG, रिंग, रैंग, रंग, सेकंड फॉर्म रैंग। अगला नेक्स्ट जो है when निधि was learning his lesson, जब निधि अपना पाठ याद कर रही थी, her younger brother blanks a glass of water for her, कोष्टक में है bring का मतलब होता है जाकर लाने को कहा, मंगवाया। तो तब उसके जो छोटे भाई ने उसके साथ एक गिलास पानी लाने को कहा, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट, BROUGHT।